सुहिणा सिंधी पूना के अध्यक्ष ऐं 27वें इंटरनेशनल सम्मेलन के होस्ट डॉक्टर पीटर पीताम्बर डलवानी के स्टेज ते इनवाइट करण चाहींदसि। श्री परमानंद खट्टर एक्स मिनिस्टर उन सां भी अर्ज़ है स्टेज ते पंहिंजो स्थान ग्रहण कंदा। डॉक्टर गुरमुख जगवानी सां भी मुंहिंजो अर्ज़ है कि पंहिंजो स्थान ग्रहण कंदा। साथियों, जीअं त तव्हां सभिनी खे ॼाण आहे कि अॼु जे असांजे हिन आयोजन में देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जिन जी मौजूदगी हुअणु घुरिजी हुई। उन्हनि खे असां सिक भरी नींड ॾिनी हुई, पर चवंदा आहिनि न, जेतिरो वॾो माण्हू ओतिरियूं ज़िम्मेदारी वधीक, ओतिरी व्यस्तता वधीक। अॼु आदरणीय राजनाथ साहब जिन खे कंहिं बेहद ज़रूरी कम सां शिमला में उन्हनि खे मौजूदु रहणो हो ऐं देश जी सुरक्षा जो सवाल आहे त कंहिं सम्मेलन में वञण खां वधीक महत्वपूर्ण इहो आहे कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उहे पहिरीं निभाइनि। आदरणीय राजनाथ सिंह के बारे में असांखे सभिनी खे ख़बर है कि वर्तमान में हू देश जा रक्षा मंत्री आहिनि ऐं उन्हनि जी उपस्थिति निश्चित असांखे अभिभूत करे हा। हिते हुजनि हा त ॻाल्हि अलॻि हुजे हा, पर यकीन मञो कि हुननि जॾहिं असां सां ॻाल्हायो, आदरणीय लखनऊ जा असांजा वीरेंद्र खत्री जी मौजूद आहिनि, उन्हनि जे मार्फत जॾहिं उन्हनि सां ॻाल्हाइणु थियो त हुननि जा अखर ख़बर अथव छा हुआ। उन्हनि जा शब्द इहे हुआ कि मां फिज़िकली भले ई उते न आहियां, मां भले मौजूदु उते न हूंदसि, पर मुंहिंजो दिलि तव्हांजे सम्मेलन में हूंदो ऐं मां सिंधियुनि सां सदाई गॾु आहियां। असां सभिनी खे ॼाण आहे कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्र जी सुरक्षा ऐं समृद्धीअ लाइ उन्हनि जो जेको समर्पण भाव आहे ऐं उन्हनि जो जेको कुशल नेतृत्व आहे, उनजी ॼाण असां सभिनी खे आहे। बेहद पुराणा राजनीतिबाज़ आहिनि, बेहद पुराणा राजनीतिज्ञ आहिनि ऐं अनुभवी भी आहिनि। इहो ई न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जा निष्ठावान कार्यकर्ता भी आहिनि। भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हनि जो प्रेम जग ज़ाहिर आहे ऐं उन्हनि जी शांत प्रवृत्ति उन्हनि खे भीड़ सां अलॻि कंदी आहे, ॿियनि खां अलॻि कंदी आहे। उन्हनि जे पर्सनैलिटी खे, उन्हनि जी शख़्सियत खे हिकु विराट स्वरूप ॾींदी आहे। उन्हनि जी जेका अभिव्यक्ति हूंदी आहे उहा सशक्त ऐं मजबूत शब्दनि में हूंदी आहे ऐं उहा अहिड़े नमूने हूंदी आहे कि उहा आम माण्हू जे दिलि में उन्हनि जी हिकु छवि ठहियलु आहे। अॼु हू भले ई हिते ई कोन्हनि, पर उन्हनि जी बेस्ट विशेस, शुभकामनाऊं असां सां गॾु आहिनि। असां चाहींदासीं कि प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण खां पहिरीं उन्हनि जो हिकु संदेश जेको उन्हनि रिकॉर्ड करे मोकिलियो आहे उहो असां सभिनी ताईं पहुचे ऐं उन्हनि जो चवणु इहो बि हो कि हिकु हिकु सिंधीअ सां मां प्यारु कंदो आहियां। जेके हिते मौजूदु आहिनि उन्हनि ताईं मुंहिंजो संदेश पहुचणु घुरिजे, तंहिं करे उन्हनि पंहिंजो ही मैसेज मोकिलियो आहे। मां चाहींदसि कि उन्हनि जो ही वीडियो असां सभु ॾिसूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, भारत शासन। जोधा सिंधी पूरे एलायंस ऑफ ग्लोबल सिंधी एसोसिएशन के चेयरमैन, वॉल्यूम बढ़ाइए। अन्य सम्मानित सदस्यों को 27वें अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, पर कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं आप सबके बीच नहीं पहुंच पाया। मुझे बताया गया है कि सम्मेलन में स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, साउथ अफ्रीका व अन्य कई देशों से लोग भाग ले रहे हैं और साथ में सिंधी समाज के कई पूजनीय संत भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सिंधी समाज के संत श्री साग्राम साहेब जी, साई मनोहर लाल जी, साई हेडिस्टर, साई मोहनलाल जी और साई कालीराम बॉम्बे जी की समारोह में मौजूदगी को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है सिंधी भाषा के संरक्षण एवं प्रसार हेतु विचार विमर्श करना, सिंधी समाज के सामने मौजूद विभिन्न समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श करना तथा योग्य छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए समर्थन देना। साथियों, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। कोई भी समाज या समुदाय खुद को विकसित करने में तभी सफल हो पाता है जब वह अपनी परंपरा, संस्कृति और भाषा के महत्व को समझे, उसे संजोए एवं उसे बढ़ावा दे। इसके अलावा नई प्रतिभा को बढ़ावा दे और जो चुनौतियों उसके सामने आए उसका आकलन करे और उससे निपटने के लिए मिलजुल कर प्रयास करें। मैं मानता हूं कि यह आयोजन आप सभी सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में
हम सब इस बात को मानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में और सामाजिक विकास में सिंधी समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश की आजादी में भी सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कौन भूल सकता है भारत के वीर क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कालानी को, जिन्होंने किशोरावस्था में ही आजादी की लड़ाई में शामिल होकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत काल मना रहा है तो हम सबका यह फर्ज बनता है कि हम देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करें और उनसे प्रेरणा लें। साथियों, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसे विभाजन का सामना करना पड़ा। सिंधी समाज ने विभाजन की विभीषिका को बहुत करीब से देखा और सहा भी। अक्सर विस्थापित हुए लोग निराश, पिछड़ेपन और विपन्नता की गर्भ में फंस जाते हैं, मगर अपना सब कुछ गंवा चुके सिंधी समाज के लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम और सौम्य व्यवहार के दम पर आजाद भारत में शून्य से संपन्नता तक का एक प्रेरणादायक सफर तय किया। अपने हौसले और अथक परिश्रम के बल पर आज सिंधी समाज ने भारत में अपनी एक खास जगह बनाई है। मगर आज भी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हमारे सिंधी भाई बहन रह रहे हैं। कई बार उन्हें वहां उत्पीड़न और अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण बड़ी संख्या में वहां से भी भारत में शरणार्थी के रूप में आजादी के बाद भी आए हैं। पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया है। इस कानून के पारित होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी, ये जो शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना यह संभव हुआ है। इस कानून से सिंधी समाज के लोगों को बहुत लाभ मिला है। सिंधी समाज के लोग जो वर्षों से पीड़ा और अपमान का घूंट पी रहे थे, जिनकी परवाह दशकों तक नहीं की, उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार मिला है। साथियों, आशा करता हूं कि इस सम्मेलन के माध्यम से आप सभी अपने समाज को और अधिक सशक्त और विकसित करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और राष्ट्र निर्माण में पूरी मजबूती और शक्ति से अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के विकास और उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सबका साथ और सबका विश्वास हमारे लिए नारा नहीं बल्कि हमारा ध्येय है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इस सम्मेलन के आयोजन की पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ और इस आयोजन की भरपूर सफलता की कामना करता हूँ। जय झूलेलाल। आप सभी को बहुत धन्यवाद।